ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज से हम भगवत गीता का शुभारंभ कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज भगवत गीता का जो है पहला श्लोक यानी पहले अध्याय से हम आज भगवत गीता का शुरुआत करते हैं। तो पहले अध्याय में पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग और इसको बोला जाता है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 1, पहला अध्याय पहला श्लोक। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्मभूमि यानी तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्रित युयोत्सवा युद्ध की इच्छा कर से, मामका मेरे पक्ष यानी मेरे पुत्रों, पांडवों के पुत्र, च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। तो धृतराष्ट्र जो है संजय अपने जो उनके सेक्रेटरी हैं उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो एकत्रित मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों में क्या कहा। तो यहाँ पर भगवत गीता के बारे में बताया गया। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो कि गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया है। इसका उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि यह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें भक्तों के माध्यम से। और तो अर्जुन ने जिस प्रकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता सुनी और उनके उपदेश को ग्रहण किया, इसी प्रकार स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में भी है। यदि गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। तो हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं कि ये गुरु परंपरा से हमको भगवत गीता यथारूप में हमको प्राप्त है और जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताया गया कि ये जो भगवत गीता है, ये अगर पढ़ते हैं, जो हम परंपरा से इस उपदेश को सुनने का प्रयास कर रहे हैं और
जो भगवान कृष्ण ने साक्षात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही और इस उपदेश को ग्रहण किया अर्जुन ने, उसी प्रकार इसको आज भी यथारूप में हमको गुरु परंपरा से ये निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना हम तक पहुंचिए, हमको प्राप्त है। और किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य अगर प्राप्त है तो वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को ये पीछे छोड़ देता है, क्योंकि ये क्या है, राज विद्या है, ये सबसे गुह्यतम ज्ञान इसके अंदर है। विश्व का कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, भगवत गीता की बराबरी नहीं कर सकता। तो पाठक को, यानी जो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, पाठक को भगवत गीता न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी भगवत गीता में, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। ये भगवत गीता का यही विशिष्ट मानदंड है, ये स्टैंडर्ड है भगवत गीता का। अतः स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो ये भगवत गीता के बारे में बताया गया। तो ये कहाँ से लिया गया? महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन की मूल सिद्धांत हैं। धृतराष्ट्र और संजय की वार्ता होती है पहले। तो धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक भगवत गीता में धृतराष्ट्र उवाचा, यानी धृतराष्ट्र ने कहा होता है, ये जो पहला श्लोक है। माना जाता है कि यह इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग के पवित्र तीर्थ स्थल रहा। जो कुरुक्षेत्र है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो और ये कुरुक्षेत्र उससे पहले भी तीर्थ स्थल था। ये यहाँ पर कुरु वंश जो है वो खेती करते थे, धर्म की खेती होती, इसलिए धर्म क्षेत्र बोला गया। अब इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु किया गया और इस श्लोक में स्वयं भगवान उपस्थित थे। तो धर्म क्षेत्र का अर्थ है कि कुरुक्षेत्र, क्योंकि धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के समक्ष भगवान स्वयं उपस्थित थे और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध थे। वो उनको डाउट था कि हाँ मेरे बेटे जीते न जीते, उनको डाउट था, संदिग्ध थे। तो इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया, और वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र और छोटे भाई पांडु के पुत्र जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं, उनको ये तो पता था कि वो अब जो है संग्राम होगा ही होगा, लेकिन फिर भी उनकी एक सार्थक जिज्ञासा थी कि वो नहीं जानते कि भाइयों में कोई समझौता हो जाए, क्योंकि ये जो है युद्ध भूमि अपने पुत्रों के नियत भाग्य यानी विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। तो ऐसा लग रहा था धृतराष्ट्र के मन में एक डाउट था कि ये लोग सभी कुरुक्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र में स्थित हुए हैं और उस क्षेत्र का प्रभाव हो सकता है कि ये लोग युद्ध के लिए हो सकता है मना कर दें। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा उनके मन में भाव था। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि ये हो सकता है युद्ध बंद कर दे, तो ये युद्ध ना करें, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में गए हैं। तो इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। ये जो कुरुक्षेत्र है इसकी बहुत विशेष महत्ता है कि यहाँ पर जो है जो 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 देवता लोग हैं, देवता लोगों का ये बहुत बड़ा तीर्थ भी माना जाता है ना, स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में इसका। तो अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल के का जो परिणाम है वो न जाने कैसा पड़ेगा। और भगवान साक्षात तो पांडवों के पक्ष में थे, और युद्ध स्थल जो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में तो जो धर्म के लिए लड़ेगा उनका पलड़ा भारी होगा। तो ये धृतराष्ट्र को ज्ञान था, तो उसे भली भांति ये भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि वो सामान्यता के पुण्यात्मा थे। जो पुण्यात्मा लोग हैं तो धर्म क्षेत्र में युद्ध करेंगे, उनका शक्ति और बढ़ेगी। और संजय वास्तव में व्यास का शिष्य था, तो व्यासदेव ने धृतराष्ट्र पर संजय पर कृपा की, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, और उनकी कृपा से संजय से धृतराष्ट्र ने युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछा, है ना। तो आप पांडव और जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच में, पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों कुरुवंश, एक ही वंश के हैं, कुरुवंश। लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र के मन का भाव देखिए,
वो पूछ रहे हैं कि माम का पांडवाश्चैव, यानी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हुआ, ने क्या किया। ऐसा जानबूझ के अपने पुत्रों और धृतराष्ट्र, अपने पुत्रों यानी धृतराष्ट्र अपने वाक्यों से अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को पांडु के पुत्रों के वंश को के उत्तराधिकार से उनको अलग कर दिया। उनको कुरु नहीं कहा, उनको पांडु पुत्र, है ना। इस तरह पांडु के पुत्र यानी अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। तो जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित अगर पौधे उग जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, तो उसी प्रकार अगर जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, इसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही आशा की जाती है जहां धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हों तो वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन तथा धृतराष्ट्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। तो जैसे धान के खेत में हम देखते हैं तो जो अवांछित पेड़ पौधे उगाते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, जैसे खरपतवार को निकाल देते हैं जिससे धान की खेती और अच्छी हो। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो खरपतवार है, जो दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, तो इनको निकाल करके जो धर्म की खेती, जो धर्म है, धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान क्या करते हैं, युधिष्ठिर और जो धार्मिक पुरुष हैं उनकी स्थापना करने के लिए उनकी स्थापना करना चाहते हैं। तो धर्म क्षेत्र, यहाँ पर धर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र शब्दों की ऐतिहासिक वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो ये पहला श्लोक है और एक श्लोक और लेते हैं, फिर उसके बाद आज का हम यहीं पर विराम देंगे। तो अगला श्लोक है, हाँ, तो अगला श्लोक है संजय उवाच, पहले धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, अब संजय ने बताया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो अब्रवीत यानी कहा, संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तो लेकिन पांडवा निकम, पांडवों की सेना को देखकर, व्यूढ़ व्यूढ़ रचना को देखकर, राजा दुर्योधन ने, राजा जो कि राजा कौन है, धृतराष्ट्र राजा है, तो दुर्योधन कैसे राजा हो गया। तो ऐसे संजय क्या क्या चाहता है, अपने 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 जो धृतराष्ट्र हैं, जो जिनके जो जो राजा हैं उनको प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन को संबोधित करते हैं कि वो राजा दुर्योधन, जबकि राजा अभी मौजूद है कौन है, धृतराष्ट्र है, लेकिन चालाकी संजय क्या करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूढ़ रचना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। देखिए शब्दों को देखिए, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर तात्पर्य पढ़ते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री। तो जो तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो ये नहीं जानता कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। वो ये जानता था, अच्छे से जानता था कि जैसे वो अंधा है ऐसे धर्म के मामले में उसके पुत्र भी अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी वो समझौता नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही बहुत पवित्र थे और फिर भी वो तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था उसको कि हो सकता है यहाँ कोई समझौता न हो जाए। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसने उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। संजय मनोभाव को समझ गया धृतराष्ट्र के। वह निराश होकर, वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र, संजय समझ गया कि धृतराष्ट्र का मनोभाव क्या है, वो निराश है एक तरफ से। तो इसलिए निराश राजा को प्रोत्साहित करने के लिए उनको विश्वास दिलाना चाहता था कि उनके पवित्र उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं, तब भी समझौता नहीं करेंगे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अत्यंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। तब यद्यपि
दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा और अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त था। राजनीति बहुत अच्छे से जानता दुर्योधन। तो वो वहां पर गया, अपने जो सेनापति हैं उनके पास जाकर के, और दोनों उसका निरीक्षण किया, पांडवों की सेना का, पांडवों की व्यूढ़ रचना को देखा, और अपना कूटनीतिक व्यवहार के कारण उसके भाई को छिपा ना पाया। तो भाई था कहीं ना कहीं पर, तभी जो है वो गया। तो हम लोग इसको आगे कल बढ़ाएंगे और आगे। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। तो हरे कृष्ण।